में रिलेट किया होगा। क्या आप सारी फीमेल ने भी उतना ही रिलेट किया जितना कि सारे मेल ने किया होगा? इतना ही रिलेट किया, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो सर को 4th टाइम सुना है और जितनी बार भी सुनती हूँ सर की जो पूरी स्टोरी रही, जैसे अंदर बातें हो रही थी कि हम सब ने उतना स्ट्रगल किया ही नहीं है जितना सर ने किया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं एक वो अपनी ओपीडी की चेयर छोड़कर रोड पर आई। मतलब जब अजीब अजीब से कमेंट करते हैं, अब डॉक्टरी नहीं करती क्या, अब क्लिनिक करने छोड़ती क्या, तो जब भी कमेंट मिलते हैं ना तो बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं बुरा लगता? एक डॉक्टर जो कि सब कुछ ले रही थी अपनी पास लाइफ में, तभी उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने ज्यादा बहुत बड़ा सोचा है। जैसे सर ने गिव अप नहीं किया था, मैं तो ये रिलेट कर रही थी ना कि इन्होंने 30,000 की उस टाइम की जॉब को छोड़कर फिर कुछ करना चाहा। मतलब इनको पता था कि लाइफ में मुझे कितना बड़ा क्या कुछ करना है, तो मुझे दिखता है क्या करना है फीमेल्स के लिए, है ना। जो मैं मेरी लाइफ का कैरेक्टर है कि फीमेल्स को एक प्रॉपर हेल्थ दिलानी है, वो कैसे होती है वो सब मुझे समझ में आता है कि वो जब कंप्लीट होगी, जब वो खुश होगी, जब लिए से कुछ कर रही होगी, जब वो हेल्दी होगी, तो ये बिजनेस मुझे वो सिखाता है कि वो कर पाएगी। ठीक है, तो जो मैं कह रही थी आपने रिलेट किया, अच्छी बात है, लेकिन हमारी इस इंडस्ट्री में कहा जाता है ना 74% फीमेल्स है ना। तो क्या ऐसे लीडर जैसे आज सर है, क्या आप ऐसे फीमेल लीडर को सुन पाए? नहीं सुन पा रहे। क्यों? क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, 74% है पूरे वर्ल्ड में, डायरेक्ट सेल में 74, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जो अभी हो रहा था ना 500 छोटा सोचते हैं, सपने छोटे हैं। किसी ने नहीं बताया पूरी हमारी सोसाइटी में कि आप भी बहुत बड़ा कर सकती हो। ठीक है, तो खुद बनना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कि कितना बड़ा करना है। यानी सिर्फ सपने को बड़ा कर लो, जितना सोचते हो ना। सर की अभी जोर थी, कह रहे थे ना कि मेरे सपने को बढ़ाते थे इनके क्लाइंट, तो हमें तो या तो ये बिजनेस तो दूसरों के लिए है ना, तो अपने डाउनलाइन के सपने को खींच के बढ़ा दो, अपने सपने को बढ़ा दो। ठीक है, तब हम यहाँ कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो क्वांटिटी है ना वो क्वांटिटी रह जाएगी, 70% रह जाएंगे नाम के बस। यहाँ पे भर भर के आते वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें उस मतलब बड़ी तालियां और सब कुछ मिलता है कि बहुत सारी लेडीज कर रही है, लेकिन एज ए लीडर फीमेल लीडर चाहिए जिन्होंने लाइफ में सच में कुछ किया हो और बड़ी कुर्बानी दी हो। सर आ रहे मेरे पास के टाइम कम है, लोग को जाना है यहाँ से, लेकिन चलिए बात खत्म करते हैं। 2-3 लाइन मैं भी थोड़ा याद करके आई हूँ, बोलती हूँ। सपने को पहले बड़ा कर, फिर उड़ान भर, जीतेगी तू भी, बस खुद से ही वादा कर। चाहे किस्मत रूठे, लेकिन भूल गई, मुझे भी याद। चाहे किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटने देना, मजबूत बस इतना याद कर, बस आगे बढ़, बस आगे बढ़। डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। पहले मैं आ जाता हूँ, फिर आप सबका फोटो होगा। मैं ये चाहता हूँ, मैं आ जाऊंगा तो थोड़े लोग छुप जाएंगे ना, मतलब मैं पीछे आ जाता हूँ जिससे कोई छिपे ना। चलो भाई, वो अभी बंद हो जाएगा, कहाँ ऑडियो गई इसकी। तो कितने लोगों ने मेरा ऐसा रूप देखा है? अभी सबसे पहले ही जब स्टार्ट हुआ था तो हमारी प्यारी डॉक्टर, हमारी प्यारी मैम, मेरा जो ये प्यारा वाला इमेज है ये वाला देखा है। ठीक है, और जो मैंने वीडियो में दिखाया ये वाला रूप कितने लोगों ने देखा है? बुशरा मैम ने तो देखा है। या आपको ऐसा लगता है कभी कि मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ? चलिए, आज ये मैंने वीडियो क्यों शेयर किया है, आज मैं
अपलिफ्ट योर लिमिट, ये टॉपिक क्यों लेकर आई? कुछ दिन पहले, मतलब अभी वही बात हो गई कि इमेज मेरी कैसी बनी हुई है। आप जब मुझे सेशन में देखते हैं, मैं बड़े प्यार से मुस्कुरा कर हंस कर समझा रही होती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पेशेंट की काउंसलिंग मुझसे करवाई है, ठीक है। किसी की 10 मिनट होती है, किसी की, अभी यहाँ एक मैम नहीं है, मैंने उनकी पेशेंट की काउंसलिंग 44 मिनट तक की है। मतलब अभी 3 दिन 4 दिन हुए होंगे। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनकी काउंसलिंग मैंने 20 मिनट की, ऐसे 18 मिनट 30 मिनट वो। अब उस वक्त भी किसी को ध्यान है कि मैं कैसे बात कर रही होती हूँ? सुकून से, पोलाइटली, आराम से, प्यारी डॉक्टर बन के, ठीक है। और ऊपर से अभी तो मेडिटेशन कराने लगी हूँ, है ना, उसमें और प्यारा दिखती हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों शेयर कर रही थी? अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी से पता चला कि कोई हमारी हैप्पी प्रो गर्ल के सेशन पे हंस रहा था कि वहाँ पे तो सास बहू की बातें होती हैं। अब कितने लोगों को ऐसा लगता है, मैं अपना बताऊंगी कि मैं अपना कहना चाहती हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहा था, जो भी है बिल्कुल सही, ठीक। क्योंकि देखो, मैं बोलना ऐसा चाहती हूँ हमेशा, जैसे मैंने वीडियो में बोला, 500 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए क्वांटिटी बढ़ाई है पूरी वर्ल्ड में फीमेल ने, लेकिन क्वालिटी किसकी है? मेल की। ऐसी दुनिया में भी यही हो रहा है। जो सही जिंदगी जी रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो काम अच्छा करते हैं, जो अच्छे से हैं, वो मेल हैं। और फीमेल क्या कर रहे हैं? तो वो बिल्कुल सही हंस रहे थे। लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट मीन्स हम सबकी कदर करते हैं, और जो भी क्रिटिसाइज करता है ना, जिंदगी में कभी भी करे, उससे सीख लेनी चाहिए, उससे हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है, लेकिन हमें सुधार करना है। और एक और चीज़ बता दूं, मीन्स अभी तक जितने भी सेशन हुए, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, अमेजिंग सेशन कि लोगों ने एक दूसरे से बहुत कनेक्ट किया। कोई ना कोई सिचुएशन किसी की ऐसी थी कि वो किसी न किसी से कनेक्ट हो रही थी। एक दिन तो बुशरा मैम रोने भी लगे थे ना, और ऐसे बहुत सारे थे, ठीक। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं एक आफरीन मैम, पता नहीं इस वक्त है या नहीं, उनका सेंटेंस नहीं भूल पाई हूँ कि उनके बचपन में वो अपनी फैमिली में 5 भाई बहनों की सबसे बड़ी बहन है, तो वो जो है उनके बचपन में उनके कजिन ने कहा कि मैं चाचा आपका वो बनूंगा, मतलब राइट हैंड बनूंगा। तो उनको लग गई वो बात कि क्यों बनेगा ये राइट हैंड, मैं बनूंगी अपने पापा की राइट हैंड। तो ऐसे सेंटेंस भी हम सब ने शेयर किए, लेकिन सास बहू की बातें भी की हैं, ठीक है, मैं भी करती हूँ। मैं जब आप लोगों के साथ होती हूँ, प्यारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, क्यों? इसको अच्छे से समझिए। हम ये सोल पर्पस क्या है हमारा यहाँ आने का? हमारा तो मॉर्निंग मंत्र कम है सीखने के लिए, ये बताना। कोई लिखते रहो, मॉर्निंग मंत्र में कम सीख रहे हैं, या हम हमारे रेस्पेक्टेड अपलाइन भैया, मतलब इतने हम उनकी रेस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं कि ऐसे ऐसे सेशन लेकर आते हैं कि हमें तो अलग से एक सेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये सेशन क्यों हो रहा है? जब हमारे न्यू गेस्ट आते हैं ना, ठीक है, उनको हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो फिर मैं वही कहूँगी, बोलना तो मैं वैसा चाहती हूँ। देखो, मैं अपने पेशेंट से ही कनेक्ट करती हूँ। आप लोग, मैं जो कर रही हूँ ना सालों से, अपने जब मेरे पास मरीज आते हैं और वो किस तरह से बात करते हैं, आपके पास भी जब ऐसे आते होंगे तो आपका क्या दिल करता होगा? देखो, मेरे पास आते हैं, अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंस है कि मतलब बहुत देर तक उनकी काउंसलिंग की। भैया ऐसी रिपोर्ट्स आप सोच नहीं सकते कि किडनी फेलियर में वो जा रहे हैं। अभी जीएफआर का बहुत सारे लोगों ने सुन लिया होगा, जीएफआर के बारे में मैंने बताया था, जो कि 90 होता है नॉर्मल। 90 से मीन्स 90 से वो, और हाँ 90 होता है,
और वो कितना आ रहा था उनका 19। मैंने वो भी बताया था कि 50 तक आएगा तो हमारी किडनी का ये हाल है, 30 तक आएगा तो ये हाल है। 19 अगर उनका था और 15 के बाद तो डायलिसिस होती ही होती है। तो घंटों घंटों तो नहीं, खैर बहुत देर तक उनकी काउंसलिंग के बाद वो उठते हुए पता है क्या कह रहा है, डॉक्टर साहब मैंने ना 1.5 साल से गोश्त नहीं खाया, अब आप मुझे गोश्त कब खिलवा दोगी। ऐसे सेंटेंस जब मैं सुनती होंगी, जितनी मैं इतनी देर से प्यार से उसकी काउंसलिंग कर रही हूँ, तो ममता मैम जब आपके पास ऐसा केस आता होगा तो दिल क्या करता होगा आपका, या तो अपना सर फोड़ लूँ या इसका फोड़ दूँ। लेकिन मैंने क्या आंसर दिया होगा उनको जब वो ऐसे कह रहे थे, तो क्या आंसर दिया होगा। जैसे मैं शुरू से मुस्कुरा रही थी वैसे ही मुस्कुराती रही कि जी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर खिलवाएंगे। क्योंकि जितने आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैम बाद में बात करेंगे, बहुत शायद यही कह रहे होंगे कि बहुत आते होंगे ऐसे, सच में ऐसे मीन्स ऐसे आते होंगे, वो कहते होंगे हम तो इतना बहुत कड़वा है, ये बहुत कड़वा है, हमसे तो पिया। अरे भाई तू जी रहा है, इतनी परेशानी लेके बैठा हुआ है, बीमारियां, और तुझे कड़वा दिख रहा है, बच्चों की तरह बन रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि, लेकिन हमें क्या बनना है वहाँ पर, प्यारी डॉक्टर, पोलाइट। अब मैं फिर से उस वीडियो पर आती हूँ। मैं इसलिए वो कह रही थी कि मेरा मन सच में मैं कहीं यहाँ पर भी होगा, मैं मतलब मेरा इस बिजनेस में विमेन को लाने का पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। मेरे जो साथ में पहले हैं ना, वो लोग जानते होंगे, मैंने सेव किया था वो, चलो दिखाने क्या। उसमें ये है कि प्रो गर्ल की डिफिनीशन क्या होगी। सबसे पहले वो इमोशनली हेल्दी होगी, दूसरा मेंटली हेल्दी होगी, तीसरा फिजिकली हेल्दी होगी, ठीक है, चौथा वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। इमोशनल सबसे पहले क्यों आता है, जो भी हम पे हंसा वो इसलिए ठीक हंसा, इतने वीक होते हैं इमोशन में, उन्हें क्या चाहिए, जिनके लिए हम कर रहे हैं ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट जितने भी नए लोग आए हैं, तो मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ तो हमारे पास आते हैं 10th क्लास में, मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ वो 10th किए हुए, लेकिन उनका स्टैंडर्ड हाई होता है। कुछ आते हैं जिन्होंने 5th किया होता है, ऐसे समझ लीजिए। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। सोनिया मैम हमारे पास टीचर हैं जैसे, तो टीचर को सब कुछ आता है, ठीक है, टीचर सब पढ़ा सकती है, लेकिन उसके पास अगर 1st क्लास का बच्चा आता है या उसको एक 1st क्लास पढ़ाने के लिए मिल गई, तो वो कह सकती है हाय किरण, हाउ आर यू, यू आर लुकिंग वेरी गुड, कम वी विल डिस्कस समथिंग, है ना, वो कह सकती है। लेकिन छोटे बच्चे को वो क्या करवाती है, 10 दिन तक ए लिखवाती रहती है, ठीक है। तो हमारा ये सेशन उन प्यारे हमारे छोटे बच्चों के लिए हैं जो कि इतनी अजीब जिंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं, एक से एक रिच फैमिली में। अभी दुर्गा मैम का सेशन देखकर एक बहुत अच्छी, जितने भी ट्रेन द ट्रेनर में गए होंगे उन लोगों ने सुना होगा कि सर ने बताया एक बहुत अच्छी फैमिली से एक फीमेल थे, जो कि मीन्स उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे अर्निंग लेते थे, सब कुछ करते थे, मतलब बहुत कुछ उनको फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि आप आइए ट्रेन द ट्रेनर में, दुर्गा मैम भी आ रही हैं। तो कह रहे दुर्गा मैम तो सब कर लेंगी, ठीक है। तो ऐसे फीमेल जो अच्छे किसी भी फैमिली में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन उन्हें अपनी औकात का, अपने पोटेंशियल का अभी पता ही नहीं है, वो सिर्फ इमोशनली जी रहे हैं, ठीक है। अभी उनके इमोशन के साथ हम अगर कनेक्ट कर पाए, ये हमारा सोल पर्पस है यहाँ का। और अगर सच में मैं बार बार कह रही हूँ, जो जिसने भी वो कहा हमारे ऊपर कि वो हंसा, तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यार अगर शेयर करना है ना अपना सास बहू वाली बात या कुछ भी ऐसी, तो उसको फिर पॉजिटिव कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि उन चीज़ों को बड़ा लंबा खींच देना है। क्योंकि भाई सरस्वती मैम का मुझे याद है कितना अच्छा सेशन हुआ था। सोनिया मैम ने तो वो स्वीकार करने, उन्होंने चाहा नहीं कि मैं कुछ शेयर करूंगी, उन्होंने अब वुमेन को क्यों हमारे उसमें आना चाहिए वो शेयर किया। ऐसे सारी
और हमारी पिंकी मैम जब बोलने पर आती हैं तो इनके तो अंदर जैसे इमोशन ही नहीं है। ये भी बड़ी खेलती खुलती लड़की हैं, हंसते मुस्कुराते बात कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक अलग उसके लिए आए हैं। लेकिन उन छोटे बच्चों से भी अगर कनेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ पॉजिटिव रखो। अगर मैं कहूँ ना कि मतलब दुखियारा विद ड्यू रेस्पेक्ट, सोनी मैम आपके बारे में कहने जा रही हूँ, दुखियारा सब में से कितने लोग हैं, 27 हो गए, सब में से सबसे बड़ा दुखियारा पता है कौन हो सकता है? मैंने इनकी स्टोरी सुनी है सोनी मैम की, क्योंकि मैं अपलाइन हूँ, मैं थोड़ा कनेक्टेड ज़्यादा थी। अगर ये कहने बैठ जाएंगी ना, इस यहाँ कोई नहीं हो सकता उतना बड़ा दुखियारा। लेकिन क्या कभी ने इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में, क्या कभी ने एक झलक देखी कि ये कुछ मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि ये उनकी वजह से ना कर पाएंगी, लेकिन तब भी करने में लगी हुई हैं? ठीक है, ऐसी कोई झलक देखी इनकी बातों में? इनसे बड़ा दुखियारा हो नहीं सकता, मैं जानती हूँ इनके बारे में ना सब। तो आपके जो वो दुख है उनको बहुत पॉजिटिव शेयर कीजिए। जितने भी लोगों के जब सेशन हुए ना, मैं उनसे पहले बात करती हूँ कि आपको ये कहना है। तो जो इमोशनल बातें हैं ना, जैसे मैं आफरीन मैम का वो कर रही हूँ अभी, देखो इतने प्यारे प्यारे लोग तो रह गए। मैं यहाँ पर वो है बुशरा मैम, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन कोई ऐसी बात ज़रूर करती जिससे हम बड़े कनेक्ट रह जाते। सरस्वती मैम ने वो बताया था अपना कि मम्मी से उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, मैं अभी थोड़ा सा वो हो रही हूँ, उस दिन मेरा नेट बड़ा डिस्टर्ब था कि कुछ बोलूँगी नहीं या कुछ अगर हमारे वो खाओगे नहीं तो मैं ऐसा करूँगी। कुसुम मैम ने अपने मीन्स जब उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो कुसुम मैम ने ऐसा बोला था कि शायद उनके फादर ने कहा था कि आप आ जाइए वापस, तो उन्होंने कहा था नहीं अपने आप ही ज़िंदगी जीनी है। ऐसी कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे बोले गए कि लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो जब भी हम ऐसा कुछ शेयर कर रहे हैं, अगर मेरे से प्यार करती हो तो प्रोडक्ट को खाना ही पड़ेगा, ये ऐसा कुछ कहा था भाई उन्होंने। प्रार्थना मैम ने तो जब शेयर किया था ना तो सर ही इतने इमोशनल हो गए थे कि हाँ, मैंने भी अपनी माँ से यही कहा था कि शादी जब करूँगा जब कार ले लूँगा, है ना। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली हमसे कि हम वहाँ कनेक्ट हों, हम अच्छी बात बोल रहे हों। अगर हम कुछ इमोशनल भी बोल रहे हो तो प्लीज़ पॉजिटिव वे में बोलिए। जब जिसके सेशन हुए मैंने उनसे कहा कि बचपन का कोई अच्छा सा इंसिडेंस करना, जैसे कि वो लोग कनेक्ट हो जाए उससे कि हाँ लड़की को ऐसा होना चाहिए, लड़की का सपना ऐसा होना चाहिए। अगर जब सपना थोड़ा सा, अगर आप इमोशनल भी होना चाहते हैं, जब सपना नहीं हुआ तो तब अब हम पूरा करेंगे। तो वो इंसिडेंस, लेकिन उसको वैसे डिफाइन करने लगना कि भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ, बिल्कुल भी निगेटिव बात यहाँ कभी नहीं करनी है। मीन्स मैं जो वो टीचर की बात बता रही थी ना कि उसे पता तो सब होता है, लेकिन छोटे से बच्चे को वो ए लिखवाती रहती है। तो मैं यहाँ जितने भी आए उनमें कमी तो कोई थी ही नहीं। बहुत ही ऐसे ऐसे सेशन हुए हैं कि लोगों ने उनसे कनेक्ट किया है। और पता है सबके बारे में लोग मुझसे पूछते हैं उनका सेशन कब होगा, उनका कब होगा, ऐसे। तो हम लोग इंस्पिरेशन बहुत बड़े हैं एक दूसरे की। और जो मैं कह रही थी, मेरा दिल हर वक्त वैसी ही बात करने का करता है कि आप बिजनेस ऐसे करो, ये करना है, वो करना है, हमें अपलिफ्ट होना है, सब कुछ करना है। लेकिन हम जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी न्यू कमर हैं, जो 1 महीना हुआ है, जो 4 महीने हुए हैं, वो जैसी भी बात कर रहे हैं ना, उनसे हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हम भी कभी 4 महीने के बच्चे थे ना इस बिज़नेस में, ठीक है। हम भी कभी 1 महीने के बच्चे थे, ठीक। और जो हमारे इतनी अच्छी अच्छी फैमिली से कभी कभी गेस्ट आते हैं या पहली बार ज्वाइन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से होकर गुजर चुके होते हैं। तो बस इतना मैं आज का सेशन को इसलिए करने वाली थी ये कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, इस सेशन में ही नहीं। क्योंकि जैसे मैं कह रही थी ना कि अभी सिर्फ इमोशनल
हर कोई देखो, मैं तो उस पर भी बहुत दिल करता है। मैं अभी कह रही थी ना, या तो अपना सर फोड़ लो या उसका फोड़ लो। जब कहते हैं कि यहाँ पे देखो कितना एप्रिसिएशन मिलता है, यहाँ घर पर अगर हमारी कोई पहचान नहीं होती तो यहाँ बनने लगती है। इन बातों से निकलना पड़ेगा। जिस दिन इन बातों से निकल गए ना आप, उस दिन पैसा कमाएंगे। क्योंकि मैं बता रही थी कि मेरा जो विज़न है कि प्रो गर्ल को कैसा होना है, सबसे पहले इमोशनली हेल्दी होना है। मेरे जब पेशेंट आके मैं समझ जाती थी कि ये तो कभी अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इमोशनली हेल्दी नहीं थे, वो मेंटली हेल्दी नहीं थे। और मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता था। भाई मैं क्या पूरी ज़िंदगी ऐसी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती रहूँगी? ये पूरी ज़िंदगी ये ठीक नहीं होंगे कभी भी, और मैं यही सब काम करती रहूँगी। तो मेरा मन करता था किसी एक को मैं बदल पाऊँ, कि वो पहले इमोशनली स्ट्रांग हो जाए और फिर मेंटली स्ट्रांग हो जाए और फिर अपनी फिजिक का ध्यान रख रही हो, और फिर उसको लगे कि मुझे भी पैसा कमाना चाहिए। मुझे देखो, हर एक इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन हो सकता है मैच्योरिटी लेवल इतनी होती है किसी की कि मेरे सामने पेशेंट ऐसी बातें करते रहते हैं, मैं उन्हें समझाती रहती हूँ। कल मेरा बहुत इमोशनल दिन गया है। मीन्स पूरी ज़िंदगी ऐसे मरीज़ों को देखा जो सीरियस थे, वो आराम से रह रहे थे, लेकिन फिर हमने उनके बारे में या तो उनकी डिजीज़ को बहुत ज़्यादा सीवियर होते हुए देखा, या फिर कल मैंने हमारी बहुत ही प्यारी मेरी साथी हैं, मतलब मैं बिजनेस पार्टनर नहीं कह सकती, वो मेरी फ्रेंड हैं, वो मेरी बहन की तरह हैं। सबसे पहली मेरी आईडी उनकी है। सॉरी। मेरे बिजनेस की सबसे पहली आइडिया उनकी थी, और मैंने उनको कहा था कल आपको आना है, और वो जब आई थी और वहीं के हाँ आप कह रहे हो तो मुझे ये काम करना है, ऐसे कह के चली गई थी। ठीक है। और कल शी लॉस्ट हर हस्बैंड। मैं बहुत कम इमोशनल होती हूँ अपने मरीजों के साथ भी या कैसे भी। तो पूरा दिन ऐसा, मतलब मैंने खुद जाकर डेथ को डिक्लेयर भी किया है। ठीक है। जब पेशेंट मेरे, मतलब ऐसी कंडीशन में तो हस्बैंड ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं होते हैं, तो मैंने जाकर पूरी घर भरा होता है उस वक्त, और उनकी ईसीजी करके देखी, वो प्लेन आ रही, उनकी आईलिड देखी, सब देखा। तो मैंने कह दिया इनमें कुछ नहीं है, फिर भी एक बार हॉस्पिटल लेकर जा सकते। तो ऐसी कंडीशन मेरे साथ आई है, लेकिन किसी अपने का दुख जो मैंने कल देखा, वो फिर मैं पूरे दिन उसमें रही। अब रात में मेरी पेशेंट कैसी आती है, कल सेशन था हमारा, मैं उसमें पार्टिसिपेट किए जा रही थी, लेकिन उसके बाद में जो है ना मतलब मेरे पेशेंट आते रहे, मैं वीडियो भी ऑफ किया और मैं उनमें बिजी हो गई। तो वो पेशेंट कई सारे थे, तो उनमें से एक पेशेंट क्या है, चल रही है वो कई महीने 2 महीने से वो मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल ऐसे है कि वो मीन्स क्या बताऊँ, मतलब एक मेंटल प्रॉब्लम उनके साथ है कि वो फिर आके कल भी यही कह रही, हस्बैंड अच्छी तरह समझते हैं कि डॉक्टर मैम ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगी, लेकिन वो कह रही मैं ना अब मुझे लग रहा है मैं जी नहीं पाऊँगी। और वो अंडर 30 होगी वो ना, और वेट उसका बहुत कम हो रहा था। नो डाउट वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मतलब ये सेंटेंस मेरे लिए इतना बड़ा है ना। उसी दिन, मतलब कल ही तो मुझे दोपहर में क्या देखा मैंने, एक फैमिली को ख़त्म होते हुए देखा एक इंसान के साथ, और वो भी मेरी अपनी। और फिर रात में कोई ऐसे कह रहा है, मेरा कितना दिल कर रहा होगा, मेरा मन कर रहा है इसको डांटूं बुरी तरह, लेकिन मैंने कहा देखो ये मर्ज इतना बड़ा ऐसा नहीं है, हर मर्ज का इलाज, तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं है, तुम्हें इस बीमारी ये बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अल्लाह के ऊपर तो यकीन है ना। मैंने बहुत करके सारी उस पर यकीन रखो, तुम ठीक हो जाओ, ये सारा मैंने उसको देर तक समझाया। तो ऐसे सिचुएशंस जब आते रहेंगे, तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में
हमारे साथ छोटे बच्चे भी आएंगे, हमारे साथ मैच्योर लेडीज़ भी आएंगे, हमारे साथ एजुकेटेड भी आएंगे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ख्याल हमारे छोटे बच्चों का रखना होगा जो कि अभी इमोशनली वीक हैं। सबसे पहले उनके इमोशन से कनेक्ट करना होगा। तो जैसा मुझे कोई डाउट नहीं है कि एक एक सेशन बहुत अच्छा गया है, बाकी अभी बहुत प्यारे प्यारे लोग रह गए हैं, वो सब शेयर करेंगे और मुझे उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छे से कनेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन और मेरी अपनी भी प्लानिंग है, हम सब आपस में भी बात करेंगे। मैं सोनी मेहरा मैम से भी बात करूंगी कि इस जब हम सबकी स्टोरीज हो जाएंगी तब हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे न्यू कमर को, तब हमारा क्या आगे पर्पस होगा। बस अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जर्नी का सबसे पहला जो है इमोशनली कनेक्ट होना है, लेकिन आप अब इमोशन से आगे उभर आइए। मैं इतने सालों से जो है ना प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, मैंने तब सोच लिया था, जैसे अभी ममता मैम कुछ कहना चाह रही थी कि मैं मतलब ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि दिल करता है अपना सर फोड़ूं या उनका, तो ऐसी ऐसी बातें तो मुझे 16 साल 20 साल पहले आती थी ना मरीजों से। तब मेरा क्या था कि यार मैं इन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग करूँ किसी तरह। तो हमें अब हम जितने भी हैं ना, सबसे पहले उन इमोशन से निकल जाइए कि वो मीन्स यहाँ जब अप्रिशिएशन मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है कैसा बनना पड़ेगा बिजनेस के लिए, जो मैं आप भी तो उतना ही सपना लेके सोच रहे हो ना, थोड़ा तो छोटा है लेकिन उतना ही तो ना पैसा कैसे कमाना है जितना कि मेल इस बिजनेस में है, ठीक? तो उतना तो सोच रहे हो। तो वो उनको किसी की तारीफ नहीं चाहिए, हाँ, बीवी को अपने खाने की तारीफ चाहिए कि मेरा खाना अच्छा बना है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है? और आप अच्छा काम कर रही हो, अरे जब काम अच्छा करो जब आपको डिसरेस्पेक्ट मिले, ठीक है? जब अपने सपना तो तुम्हारा है ना, जो एप्रिशिएशन देता है उसका है क्या? तो जब काम करो, जब उस सपने को कहीं ज़्यादा खींच दो, बहुत ज़्यादा बड़ा खींच दो, जब आपका कहीं कोई नाम ना हो, ठीक है? तो ये इमोशन मैं ज़रूर चाहूँगी हमारे बिजनेस में सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, उसके बाद मेंटली होना होगा, उसके बाद फिजिकली मेरा पर्पस तो था ही कि फिजिकली सब स्ट्रांग हो, तो फिजिकली भी हम सब पैसा कमाने के लिए यही सीरीज है, तब आप पैसा कमा पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आते हैं और वो पैसा कमाने पे लग जाते हैं, इमोशन उनके इतने स्ट्रांग है नहीं, और फिर अजीब अजीब बातें करके यहाँ से बैक टू पवेलियन चले भी जाते हैं। बस मेरा यही मकसद था आज की बात करने का। देखो मैंने जब सेशन किया है तो मैं 40 मिनट में ख़त्म करने वाली हूँ, लेकिन हम सबको सुनना चाहेंगे अगर कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है कि सबसे पहले हम सबको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा। हर कोई आजकल मतलब आशीष सर पहले हमारे लिए तो उन्होंने बहुत किया है कि ड्रीम क्या होता है, ड्रीम को ये करो, ड्रीम को, उन्हीं से हमने सब सीखा है, ठीक है? और लेकिन अब बात करनी छोड़ दी थी, लेकिन फिर से कर रहे हैं हम, मतलब बहुत ही लकी हैं हमने। ऐसे समझ लो अभी क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हम तो हर कोई उसका आंसर देने लगता है, ठीक है? यानी कि हम जो हमारी अपनी नॉलेज थी मौनी मंत्र से लेने की वो बहुत हद तक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है और वो आगे भी होती रहेगी। लेकिन जो सुबह का ये जो उनका एक सीरीज लेके आया गया है कि अलग अलग टॉपिक पर बात करनी है, तो उसमें मीन्स ड्रीम पर बहुत बड़ी बात हो रही है। तो आपका इमोशनली स्ट्रांग होना, आपका मेंटली स्ट्रांग होना, आपका फिजिकली स्ट्रांग होना, ये आपके सपनों पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ आके जो घर में मतलब अब मैं फिर वही कहूँगी कि घर में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, और जब यहाँ मिलने लगती है रेस्पेक्ट तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक तो आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होंगे कि वो भी रिस्पेक्ट का जो ख्याल है ना, जो लोभ है कि हमें कोई कहे वाओ तुम कितना अच्छा कर रही हो, वाओ, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है? स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा। अब एक स्टेप आगे कि कोई हमें कुछ भी कह रहा हो, कोई हमें मतलब कोई है आपके बिजनेस में, कोई नहीं है आपके बिजनेस में, कोई आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है,
घर में भी वही रूल लागू होगा, बिजनेस में भी वही रूल लागू होगा, रिलेशनशिप में भी वही रूल लागू होगा कि आपको अपने लिए, मतलब रिलेशनशिप में मैं ये बताऊँ ना, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको खुश रहना है। और अगर कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको कह नहीं रहा है कि तुम ज़िंदगी में अच्छा करती हो, तब भी आपका सोल पर्पस है कि खुश रहना है। तो वहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या है, आप बिजनेस करने आए हो, पैसा कमाने आए हो, आप अपने आप को अपग्रेड करके कुछ बनने आए हो, तब भी आपका वही रहेगा कि कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको कुछ कहे, कोई आपसे कनेक्ट हो या ना हो, आपका अपना सपना है, उस सपने को और ज़्यादा खींचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब मैं ज़रूर चाहूँगी, मैं वहाँ से ना अनम्यूट कर देती हूँ। जो एक बोल रहा होगा उसके बाद कोई बोल सकता है। हाँ, यहाँ से आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए। आज की मेरी अपनी बात इतनी ही थी। थैंक यू सो मच। मैम मैं कुछ बताना चाहूंगी। जैसा कि भी आपने बताया था ना कि अजीब अजीब पेशेंट मिलते हैं। मैम आपको याद होगा कि जब आपने यहाँ पे कैंप किया था, सतीश जी की वाइफ मिली थी पूनम, जिनको वाइट पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कमर दर्द होता था, है ना। तो उन्होंने उस टाइम पर 4 से 5 हजार की दवाइयां ली थी हमसे। हाँ हाँ हाँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने सारी दवाइयां खराब करी, कुछ नहीं खाया उसमें से। मतलब 1 महीने की दवाई 3 महीने में खत्म करी उन्होंने। और मैं हर महीने उनके पास जाती थी, उन्हें समझाती थी, बट उनको कुछ समझ में नहीं आया। और अब उनकी ओवरी रिमूव होने वाली है, अभी 10-15 दिन बाद उनका ऑपरेशन है। आज मुझे सुन के बहुत खराब लगा। तो ऐसे और जब, आज उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या बताया जा रहा था। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हो गया जो होना था। मैम ऐसे भी आएंगे जिनको बिल्कुल भी समझ में कभी भी नहीं आने वाला है, लेकिन हमें क्या है, ऐसे इंसिडेंट्स तो जब, टाइम से पहले मैं उन्हें समझा रही थी बार बार कि अभी भी टाइम है, दे लो, बॉडी पे ध्यान दे लो। नहीं मैडम, बिना पूजा के तो मैं खा नहीं सकती, मेरा तो ये व्रत, मेरा वो व्रत। इनके चक्कर में उसने उन्होंने अपना पूरा शरीर खराब कर दिया। और आज वो खाट पे ही लेटी रही, उठ नहीं पा रही थी वो। इतनी कंडीशन खराब हो गई उनकी। अब मैं आप कह रही थी कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो करेंगे ऑपरेशन वाले ही करेंगे। मैंने कहा अब तो गई आपकी ओवरी, वो तो कह रही चलो कोई नहीं। तो आज मैं उसको फेस करके आई हुई हूँ। ये, और मुझे बहुत गंदा लग रहा है। हाँ, तब तब मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जब हो जाएंगे ना, तो हम थोड़े इनसेन हो जाते हैं, मीन्स हमें सेंसिटिव इतने नहीं रहते हैं, लेकिन मतलब दिल तो कर रहा होता है कि इसको झाड़ दें, लेकिन हम बिल्कुल चुपचाप होके आ जाते हैं और हाँ। कुछ नहीं कहते हैं। ये हमें ज़रूर अपनाना होगा, हर बिजनेस का ये रूल है। फिर नहीं, मैंने इतना तो किया। वो अपने हस्बैंड की वो बता रही थी कि इलाज नहीं कराते, ये नहीं। मैंने कहा गलती तुम्हारी हस्बैंड की नहीं है, उन्होंने बेचारों ने 4-5 हजार रुपए खर्च भी करे थे और तुम्हें दी भी थी दवाइयाँ, तुमने नहीं खाई। फिर वाके जो चुप हुई वो। वरना हस्बैंड पे तो सारे निसार ही रहते। ऐसे कई है ना। हमेशा केस आते हैं ऐसे। यस मैम, सोनिया मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू ममता मैम। बाकी आपका सेशन हमें बहुत समझ में आया। आप जो कहना चाह रहे हो मेरे को समझ में आया है कुछ कुछ उसमें से। और मैं अप्लाई भी करूंगी उसको। है ना। थैंक यू सो देखिए, मच। वो हमें बने ऐसे ही रहना है, जैसे आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो भाई। जो हम, मैं कह रही हूँ ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे आते हैं हमारे पास, उनसे हम फिर कनेक्ट कैसे होंगे, लेकिन अंदर आग कैसी रखनी है। जैसे मैं बोल सकती हूँ, मैं किसी से बीच में शेयर भी कर रही थी कि मेरा दिल तो ना हमेशा ऐसे कर डालो वैसा कर डालो ये करने का करता है, लेकिन हमें बने कैसे रहना है। मुझसे क्यों इतने लोग कनेक्ट होते हैं, इसीलिए ना कि वो, उनकी बात मैं पूरी सुनती हूँ और उनके जो पेन पॉइंट है उसको हम करते हैं। अभी तो वो इमोशनल है ना, अभी तो हम सबसे पहले उनको यही नहीं कहने लगेंगे नहीं नहीं पहले सुधरो, ये हो जाओ वो हो जाओ। तो जब हम यहाँ सब आ चुके हैं तब के लिए मैं कह रही हूँ, अब यार अब चेंज हो। ठीक है। यस मैम, सोनिया मैम। नमस्ते नेशर मैम। नमस्ते नेचर।
यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज के सेशन की हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सच बताऊं तो ये जो प्रो गर्ल्स का सेशन है, इसकी अहमियत आज के सेशन के बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गई है मेरी नज़रों में। बहुत कम ही चांस होते हैं जब मैं ये प्रो गर्ल्स का सेशन अटेंड कर पाती हूँ। आपको पता है कि मेरी क्लास होती है इस वजह से। लेकिन आज आपका सेशन जैसे ही मैंने देखा तो आज तो आपका सेशन मुझे लेना ही था, क्योंकि मुझे पता है। और जो आज आपने बात की है इमोशनल स्टेबिलिटी पे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने पे, एक्चुअली मैम सिर्फ यही चीज़ें हैं कि जब तक हम इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पे अभी जो जो आपने बात कही, वो जिसने भी कही है, आपसे कही और आप तक ये बात आई, उनकी वो भी शायद इमोशनली स्टेबल नहीं है और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ही उन्होंने ये बात कही है। उनको इस सेशन का महत्व नहीं पता कि यहाँ पे आके, जैसा आपने एक बार पहले कहा था कि हम बहनें ही तो हैं, जो हम एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। और मतलब एक एक कोई भी जो भी प्रेज़ेंटर है, वो यहाँ पे आके बता रही हैं कि उनको कैसे-कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसके बाद भी वो अपना बिज़नेस डेवलप कर रही हैं। ये जब सोच आपकी जब मैंने सुनी और सोनी मेहरा मैम की मैंने सुनी, और सोनी मेहरा मैम इतनी एक्साइटेड थी ये सेशन करने के लिए, तब शायद मुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि क्या सेशन रहेगा या क्या चीज़ें रहेंगी। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे सेशन बीतते गए, कुछ सेशन मैं अटेंड कर पाई, कुछ स्पीकर्स की मैं बातें सुन पाई। मतलब मैं रियली रियली बहुत ग्रेटफुल हूँ उस भगवान के, परमात्मा के, कि मुझे आपके जैसे टीचर्स मिले हैं जिनकी गाइडेंस में हम ये सीख पा रहे हैं। और आप लिटरली मैम, आप जितना सपोर्ट हमें कर रहे हैं, अभी जैसे परसों भी मेरी बात हुई थी, जो मैं इतना अनस्टेबल थी अपने इमोशंस को लेके, और जो आपने मुझे गाइड किया, जो आपने 1 घंटा मुझे दिया, और लिटरली मैं ये सभी को बताना चाहूँगी कि मतलब एक बड़ी बहन की तरह मैम ने मुझे इतना गाइड किया उस टाइम पे, कि मैं इतना परेशान हो रही थी अपनी चीज़ों को लेके। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें भी हमारी लाइफ़ में कहीं हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, क्योंकि 1 जून को मेरा सेशन था, वो मैं नहीं कर पाई। वही इमोशनल इंस्टेबिलिटी ही तो थी। उसी इमोशनल इंस्टेबिलिटी ने ही तो मुझे वो सेशन नहीं करने दिया। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी स्लाइड्स तैयार करूँ, बट मैं नहीं कर पा रही थी, और वही मैंने मैसेजेस आपको किए, और आपने उस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। थैंक यू सो मच मैम। ज़रूर से ज़रूर हमें इस चीज़ पे और अब काम करने की ज़रूरत है। हमारी टीम में जितनी भी प्रो गर्ल्स आ रही हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, कुछ भी किसी भी रिश्ते से जो भी हमारे साथ आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से गाइड करें। उन्हें लाइफ में इमोशनल, सबसे पहले जो इमोशनल, जो लोग बोल देते हैं कि ये तो रो देती हैं या ये तो जो भी है, उस चीज़ में हमें स्टेबल होना है, अपने ड्रीम के लिए काम करना है। जो चीज़ आपने अभी कही कि मैंने अभी अपने सेशन में ये सब चीज़ों को इतना महत्व नहीं दिया था। वही चीज़ मैम, कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं इतना जल्दी से किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ अपनी चीज़ों को। तो मुझे जब आपने बताया था मुझे कि मैम ऐसे ऐसा बताना, पर मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या बताऊँ? कुछ कंक्लूड ही नहीं हो पा रहा था कि मैं बताऊँ क्या? बट फिर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भई कैसे हमें बिज़नेस बिल्ड करना चाहिए, जो आपने बात कही कि हाँ, आप भी इन्हीं टॉपिक्स पे बात करना चाहती हैं, लेकिन आप नहीं करती हैं। आप भी मतलब एक अच्छी, जो आपने अभी अब सबसे पहले स्टार्टिंग में अपनी वीडियो चलाई, अपनी जो वीडियो आप जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, और वही जो एनर्जी के साथ आप बात कर रहे हैं, वो सब आप क्वालिटीज़ आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आप सब फीमेल्स को इतना प्यार से सुन रही हैं। एक बार और आपने मुझे ये बात शुरू-शुरू में कही थी कि घर में तो हमें बिल्कुल प्यारी-सी बन के रहना है और बाहर शेरनी की तरह काम करना है। वो मुझे आज भी याद है कि घर में किसी से कुछ नहीं कहना, पर बाहर जो है वो शेरनी की तरह काम करना है। और सच में आज का सेशन हमारे लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सोनी मैम, अपनी वीडियो मैं इसलिए नहीं चला पाई, आपको भी चला के दिखाती हूँ। एक्चुअली जब सेशन स्टार्ट हुआ था,
तो मेरी बिटिया को मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ओ। और वो सो नहीं रही थी, तो उसने सब मेरे बाल वाल सब नोच दिए। वो हो नहीं पा रहा बैक कैमरा ऑन, क्योंकि जब मेरा सेशन था तब भी उसने मुझे बहुत परेशान किया था। तो मैंने ये सोच लिया था कि आज तो मुझे उसको सुलाना ही है किसी भी तरीके से, ताकि मैं आपका सेशन अटेंड कर पाऊँ। तो इस वजह से सोनी मैम मैं कैमरा नहीं ऑन करके बैठी हुई थी। कभी-कभी ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं। एक्चुअली सेशन भी बहुत हाँ। अच्छे लगे ना हमारे। जी, 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 जी। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग थैंक यू मैम। सच में बहुत, बहुत, बहुत मतलब मैं कह नहीं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि आपके जैसे मेंटर्स हमारी लाइफ में हैं। आशीष यादव सर हैं, जैसे आशीष यादव सर ने भी कुछ दिन पहले भी मुझे कहा था कि मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ। आप एक बड़े भाई मिले, एक बड़ी बहन मिली। बिज़नेस के साथ-साथ ये सब मतलब इतने अच्छे-अच्छे लोग मिल रहे हैं। वैसे भी तो हम इतने मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सब बिचिंग कर रहे हैं, सब फालतू की बकवास कर रहे हैं। और वही मेरा फेवरेट डायलॉग कि मैम मुझे लुगाई नहीं बनना है। ये मेरा कुछ भी क्लियर हो या ना हो, मेरा ये ज़रूर क्लियर है कि मुझे वो नहीं बनना। ये हम सब लोग ऐसे ही हैं, जितने भी यहाँ चुन चुन के आए हुए हैं ना, उन्हें उनमें नहीं जी, रहना था। और उनमें जी। अभी वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरी में उनमें रह रहे हैं, तो उनको हाँ, हमें हाँ। उठा के यहाँ इस माहौल में लाना है। अभी सोनिया अभी मैम, जस्ट इस सोनिया मैम, सेशन को मैंने प्रमोट किया अपनी फ्रेंड्स के साथ में भी। तो अभी जब हम लास्ट झंडेवालान में मिले थे और आपने उनकी काउंसलिंग की थी पायल मैम की, तो उसने भी मुझे यही कहा, यार ये लोग पता नहीं कैसे इतनी रूटीन लाइफ में खुश हैं। मैं तो इतनी परेशान हूँ इस लाइफ से। तो मैंने उसको बोला कि यार तू आ, जरूर आ, तू यहाँ पे काम कर। वो भी थोड़ा अभी बिजी है, नहीं डिसीजन ले पा रही है, लेकिन कोशिश है कि वो जब भी यहाँ आएगी तो उसे भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। और मैं क्या बताऊँ, मैं 1 घंटा इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ कि आप लोगों का ये जो सेशन है, प्रो गर्ल्स है और मॉर्निंग मंत्र है, ये हमारे लिए सुबह उठते के साथ ही एक डोज़ की तरह काम करता है। जस्ट अभी मेरी एक सिस्टर इन लॉ ने जॉइन किया है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, शायद 10 ही दिन मुश्किल से हुए होंगे। तो उन्होंने मुझे ये बात 2 बार कही है कि भाभी मुझे वो मॉर्निंग मंत्र वाला सेशन बहुत अच्छा लगता है, सुबह-सुबह कि हम कभी कुछ और सोच रहे होते थे, कभी और कहीं कामों में बिज़ी होते थे, लेकिन अभी हमारी जो एनर्जी है वो सीखने पे जाती है कि हाँ, हमें सीखना है। तो थैंक यू सो मच मैम। अभी आप किसी और को मौका दीजिए, नहीं तो मैं बोलती ही रहूँगी। मैं सोनिया मैम के बारे में 1 मिनट बोलना चाहूंगी। डॉक्टर आजमा मैम, जिस दिन सोनिया मैम का सेशन था, मैम बता रही थी कि उनकी जो गुड़िया है 3 साल की, वो बहुत बाहर से शोर कर रही थी। और मैम को मैं देखो, मैं कई बार अपने आप को प्रॉब्लम समझती हूँ कि हाँ, है कुछ प्रॉब्लम, शायद ईश्वर ने इतना दिया है तो उसे सहने की भी मुझे क्षमता दिया है। लेकिन मैं औरों को भी देखती हूँ कि कितना मैम उस दिन, आप सोचो, इमेजिन करो, मैम इतना अच्छा सेशन दे रही थी, क्या आप लोग को लगा कि मैम थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में है? उनकी गुड़िया तब तक वो दरवाजा पीटते रही कि मम्मी खोलो, मम्मी खोलो। खैर, ये मैम आपका बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आपका जज्बा हमें भी दिखता है। हमारा मैम नाम वो भी सेम। दरवाजा नहीं पीट रही थी, वो विंडो पे चढ़ी हुई थी, लटक रही थी। झूल रही थी, पूछो मत मैम। उसने इतना परेशान किया था कि अभी भी मैंने इसी वजह से उसे सुला के रखा है, क्योंकि मुझे आज का सेशन आज़मा मैम की बात जो है वो आराम से सुननी थी कि मैम क्या बताना चाह रही हैं। बस मैम, मैं कुछ बोलूं? प्लीज मैम, जी मैम। प्लीज मैम। वैसे तो मैम आज आपका सेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा, कि मुझे जैसे ही पता चला आपसे बात करके मॉर्निंग में कि आज कोई फीमेल नहीं आ रही है और आज आपका टॉपिक होगा, तो एक बात तो बिल्कुल माइंड क्लियर हो गई कि आज ज़रूर कुछ नया होगा। और कभी आज़मा मैम एक ट्रेनर के रूप में आती है, कभी एक डॉक्टर के रूप में आती है, तो कभी हमें एक गुरु माँ के रूप में आती है। मैम, इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। और आज का जो आपने टॉपिक रखे एक इमोशनल टच का, हाँ, बात सही है, क्योंकि हम महिलाओं को ना
ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। नो डाउट ठीक है, हम इसके हकदार हैं, क्योंकि पुरुषों को ये लगता है कि हम पूरा दिन काम करते हैं, तो हम बहुत काम करते हैं। महिलाएं सारा दिन घर में रहती है, काम ही क्या है, 4 रोटी बनाना, 4 बर्तन धोने, है ना? उसमें अगर किसी ने कुछ तारीफ कर दिया तो बहुत खुश हो जाती है। और मैं भी एक फीमेल हूँ, मैं भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ। लेकिन जैसा कि आपने कहा मैम कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बस इस इंडस्ट्री को है। प्रॉब्लम आज से नहीं है, प्रॉब्लम की अगर बात करूँ तो 2002 में स्टार्ट हो गई थी, जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मेरी मम्मी अचानक वो उनका सिंदूर जो था वो बह गया, और मेरी जो पढ़ाई थी, मैं एक प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ गई। मैं बंगाल में रहती थी, वहाँ से फिर झारखंड आई मामा जी के यहाँ, और फिर मैंने वहाँ पर एक डिसीजन लिया अपने लाइफ में कि कुछ भी करूँगी, एक हाउसवाइफ नहीं बनूंगी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो कुछ नहीं करती। अगर वो थोड़ी स्मार्ट होती तो शायद मेरे पापा का बिजनेस संभाल सकती थी, जिससे मैं और मेरे 2 भाई हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और अगर इस बिजनेस की बात करूं तो मैम प्रॉब्लम बहुत है। आपने कहा कि थैंक यू आपका, आपने इतनी तारीफ की है मेरी, कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फिर भी मैम हंसती रहती हूँ। मैम जिंदगी में ना मैंने 2 चीजें सीखी है, और मैं जानती हूँ आप सब जितने भी फीमेल हैं, आप सब कहीं ना कहीं इसको फेस करते हो, और मैरिड हमारी सरस्वती भी है, वो भी इस बात को समझे और सुने। आपके लाइफ में क्या हो रहा है किसी को कोई पता नहीं। आपके फेस पे स्माइल है, ये आप बरकरार रखिए। आपने जिस तरह अपने पेट में क्या खाया किसी को नहीं पता। आप खाली हो, आप पेट भरा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर एक्टिविटी अच्छी है, आप एक्टिव कर रहे हो, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। और अगर आप रोने लगोगे, ठीक है, मैं काफी हूँ इमोशनल, मैं जल्दी रोती नहीं हूँ। अगर मैं रोने लग जाती हूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, जब इस बिजनेस में, मैं इस बिजनेस में आज से नहीं हूँ, जब नोटबंदी आई थी मैं तब से हूँ। 8 नवंबर को नोटबंदी आई थी, 12 नवंबर को मेरी आईडी लगी थी, और जो वो दीवार में वो जो पोस्टर लगे थे, जब मैं ऑफिस में गई थी तो हम जैसे व्यक्ति थे उनके माला लगी थी। मैंने कहा सर ये माला कैसे आती है, मैंने यही पूछा। तो सर ने कहा कि क्योंकि मुझे इतना पता था कि जो हम तो मिनिस्टर है नहीं, और ये लोग तो आम आदमी लग रहे हैं, कोई मिनिस्टर तो किसी देश का लग नहीं रहा है, तो ये फूलमाला किस लिए है। तो बोले ना कि ये प्रोडक्ट यूज करने से, बताने से, बिजनेस करने से आता है। मैंने कहा बिजनेस करने से सिर्फ पैसा आता है, सम्मान नहीं मिलता, पीठ पीछे गालियां मिलती है। वैसे भी मैं बढ़िया परिवार से हूँ, तो बढ़िया में तो लोग बोलते ही है कंजूस होते हैं साले, है ना? तो वो चीज होता है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई, बहुत अच्छे से मैंने वर्क किया। मेरे जिस तरह कई काम से आए तो मैंने देखा सर को, इतना बड़ा बैग था, इतना भारी था, उससे भी ज्यादा भारी मेरे कंधों पे बैग होता था। मेरी 1.5 साल की गुड़िया होती थी 2016-17 के आसपास, उसको लेके मैं दौड़ती थी उसमें। मैंने बहुत मेहनत की है मैम, बहुत मेहनत की है, 1 to 1 फॉलो अप, ग्रुप मीटिंग, बहुत मेहनत की है। लेकिन जब मुझे 2022 से 23 से सफलता नहीं मिलने लगी, मुझे आज भी याद है 2023 की वो जो रात, मैम आपने बेकार का मुझे छेड़ दी है, तो मैं आपसे उस दिन बात की थी, बहुत ही दर्दनाक वो थी, और बहुत ही मुश्किल से थी। मैं मतलब क्या बताऊं। अरे मैं अभी जब मैं सुनिए, अभी मैं सबके लोगों के सामने क्या कह रही थी कि इनसे बड़ी दुखियारी नहीं, अभी बनना नहीं है। जैसे आपने इमेज बना रखी है ना कि इनसे बड़ा हंसमुख इंसान कोई नहीं है, वैसी इमेज बना के रखिए। यही चीज तो हमें सबको सिखानी है ना। जो हमारे नए लोग हैं, ओब्वियसली उनकी जिंदगी में अभी हाँ मतलब एक इमोशनल फेज चल रहा है, जो आएंगे। लेकिन अरे हमारी इतनी हंसमुख देखो, इमोशनल हो गई। मैं तो ये क्या, मैं इनकी तारीफ कर रही थी कि ये अपने, अच्छा दुख भी मुझे पता है ना, दुख भी इतने ही बड़े हैं जितना ये हो रही हैं। वो थोड़ा सा हमने वो कह दिया
ये चीज गलत कह दी कि इनके पास दुख है। इनकी जो इमेज थी ना कि ये तो बस हंसती रहती हैं, ये तो बस मोटिवेट करती रहती हैं, लेडीज को करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इनकी वही इमेज बने रहने देते हैं। और आप बना के रखिए, क्योंकि जो आपका पीछे का वो है स्ट्रगल, वही आप वो अंदर से आग लगा के रखता होगा। हाँ, ये मैम कह रही हैं। अ- अब आप अनम्यूट हो गए हो, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। मैम मैं बस 2 लाइन कहना चाहूंगी हम्म। हम सभी महिलाओं के लिए। हम्म। जब भी कोई आपको बोले ना कि आप बेचारी हो, आप ये हो, आप कभी अप्रिशिएट मत करना, कभी उस चीज को ना अब लेना मत, कभी मत लेना। मैम ने लिया। हमेशा अपने आप अंदर ये आप रखिए, लोग यकीन करोगे, मैंने इन्हें डांटा भी है। मैं जो कमाऊंगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे ये बोले ये बेचारी है, ये दुखियारी है, इसको टाइम नहीं मिलता, ये घर से बाहर नहीं जा सकती, ये फील्ड में वर्क नहीं कर सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सब चीजों को सुनना नहीं चाहती। मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, इन आंखों ने देखा है। और आई प्रॉमिस यू गाइस कि इन आंखों को बंद होने से पहले पहले मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं जो मैं बोलती हूँ, जो मैंने इतने सारे लोगों में बोल रखा है, इन आंखों के बंद होने से पहले मैं अपने सपनों को पूरा होते हुए देखूं। और उसके लिए मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती, कभी नहीं होती। अपलाइन के सामने होती हूँ, अपने ईश्वर के सामने होती हूँ, लेकिन इसके अलावा थर्ड पर्सन कोई नहीं। और ना किसी को होना है। हम लेडीज हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन नेचर है, हमारी ईश्वर ने हमें बनाया, इसका हमें बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें नारी शक्ति दिया। लेकिन हमेशा हमें स्ट्रांग रहना है, इसलिए नहीं कि हम लाचार हैं, नहीं, हम जेंट्स से कम नहीं है, उनसे ऊपर है। हम महिलाओं को तो ईश्वर ने भी आदि शक्ति कहा है, वो तो हमसे भी डरते हैं, फिर हम क्यों खुद से डरे? नहीं डरनी। आपको जितना होता है आप उतना रोज करो। अभी मैं दुर्गा मैम को देखती हूँ, मैं मैम को हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ अपने टीम में। कल भी श्रीकांत सर आए थे तो कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया। मैम को देखती थी मैं दिसंबर जनवरी में, बोलते थे बिल्कुल रुक रुक के, और अब देखो धमाकेदार बोलती है। आज भी मैंने 4-5 मिनट का एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाला, क्योंकि मुझे बुशरा मैम की बातें इतनी दिल को टच की ना, मैं बिना बोले तो रह ही नहीं पाई। मैंने कभी नहीं, आप मैम से पूछो, ठीक है मैं रोती हूँ, मैं दिल से बहुत होती हूँ, लेकिन हमेशा मुस्कुराती हूँ, और मुस्कुराना भी चाहिए। 1-2 लाइन है, आप लोग अपने दिमाग में रखिए, और बिल्कुल भी रखिए, और हमेशा उसको मरते दम तक रखिए। खामोशी, खामोशी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, माय डियर फ्रेंड्स, खामोशी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, खुदा कसम मक्खियां भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो ये चीज अपने दिमाग में, अपने दिलों में गांठ बांध लीजिए। कुछ भी हो, सुपरमैन। रोइए, खूब रोइए, अपने आप से खूब रोइए। मैं तो कहती हूँ बंद कमरे में खूब रो, लेकिन उस रोने से अगले दिन, जस्ट अगले दिन आपके अंदर ये प्रॉमिस होना चाहिए कि हम जिस चीज के प्रति हम फील करते हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, उसे हम कैसे प्राप्त करें। पिछले महीने मैंने टारगेट लिया ब्रॉन्ज डायरेक्टर का। श्रीकांत सर ने बोले कि मैम अभी नहीं होगा, आप कोशिश मत करो, आप जितना करो उतना करो। मैंने कहा सर मैं तो करूंगी। तो सर बोले ठीक है कीजिए। अब सर को तो मैंने बोल दी कि सर मैं करूंगी, अब मैं करूंगी कैसे, लेकिन मुझसे इसको पता नहीं था, लेकिन हाँ मैंने अपने दिल में कहा मैं तो करूंगी। रोज सुबह कॉल मैसेज लगे जाओ। मैं तो कहती हूँ आप किचन में हो, बाथरूम में हो, है ना, बेडरूम में हो, कहीं भी हो, लगे रहो। अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है पार्टी में, तो मैं ऊपर कमरे में आ गई। क्योंकि प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैंने अपने लाइफ में अरुणिमा सिन्हा को देखती हूँ, उनके पैर कट गए थे, वो कुछ चैंपियन बनना चाहती थी, लेकिन वो पहाड़ चढ़ गई। तो फिर मेरी क्या दुख है यार, हम तो नॉर्मल हैं, हाथ पैर सलामत है, अच्छे हैं, खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती बयां करो। बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा डॉक्टर आजमा मैम, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और ये जो लाइन आपने अभी सोनिया मैम ने दोहराई कि घर में वो रहो गिदरनी बन के और बाहर रहो शेरनी की तरह, तो यस मैम, इस चीज को मैं भी फॉलो करती हूँ। ये चीज मैं पहले बहुत नहीं करती थी, पहले हस्बैंड सामने पे शुरू हो जाती थी, मैं जो बोलूंगी वही होगा, फिर हमारी लड़ाइयाँ ज्यादा होती थी। अब नहीं करती,
अब वो कुछ बोलते भी है तो मैं चुप हो जाती, और उनके जाते ही वो मैं बोलने मोबाइल का लेके वो बोलने का हक सिर्फ दुर्गा मैम को है। लेकिन दुर्गा मैम आपको भी ये सीख लेना चाहिए, जैसे आप 3-3 दिन तक भूखे रहते हो वो तो काम चल जाता है, लेकिन अभी जैसे सोनी मेहरा मैम कह रहे थे कि वो अक्सर भाई उन्हीं दुखियारियों को यहाँ लाना है जो जिनको ये सुनने मिलता है कि तुम पूरा दिन करती ही क्या हो। तो मतलब अगर कोई अभी भी जिंदगी में ऐसा सुन रहा है तो उसके लिए ये इंडस्ट्री बनी हुई है। लेकिन यार मेल मेल को मैं पता है, मैं अब जैसे ये लाइन आप में से बहुत सारे लोगों को बोल चुकी हूँ, मैं बहुत सारी फीमेल से ये भी कह चुकी हूँ। अभी आप सारे लोग घर भी संभाल रहे हो, बिजनेस को भी उतना तो कर नहीं रहे जितने मेल मेल करते हैं, लेकिन आप थोड़ा तो आप अंडरस्टैंड कर पाओ ना उनको। वो अपना दुख क्या बताते हैं किसी को, क्या उनको नहीं होगा? ठीक है। और अगर वो ये कह देते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, असल पेन तो मुझसे पूछो कि मैं कैसा पेन लेकर चल रहा हूँ। तो अगर आप इस बिजनेस में हो तो और ज़्यादा अंडरस्टैंड करो अपने हस्बैंड्स को, अपने घर के जो भी मेल हैं, कि वो भाई उनके पास मेरे देखो, मैं अपना एग्जांपल दूँ। मैंने अपने जो जितनी भी अर्निंग की है ना वो कैसे उड़ाई है लग्जरियस जो भी अपने अच्छे जो अपने छोटे मोटे ख्वाब हैं, सपने हैं, वो जाके मैं तो इतनी शॉपिंग करती थी भाई, मैं दुआएं मांगती थी मैं शॉपिंग ना करूं। मैं शॉपिंग करती थी, मैं इन्वेस्ट हमेशा करती थी अपने पैसे को, तो इन्वेस्ट करके बहुत कुछ किया है। मैं गिफ्ट देती थी सबको, मुझे गिफ्ट देना बहुत पसंद था, तो अपने हस्बैंड को भी देती थी और सब कुछ। तो मेरा पैसा तो जाता था इसमें। अब ये बताओ, उतने ही कई परसेंटेज ज़्यादा मेरे हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या है, बहुत सारे रेंटल खर्चे देने हैं, बहुत सारे बिल्स देने हैं, बच्चे की एजुकेशन को देखना है, और फेस्टिवल्स देखने हैं, घर में शादियां देखनी और रिलेटिव्स को देखना है। अपनी फैमिली भी थी, अभी सब सेटल हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी मतलब फैमिली में भी बहुत कुछ किया, वो बड़े बेटे थे, तो इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं वही कह रही हूँ कि जब हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो उनके इस सेंटेंस से कुछ भी नहीं पड़ेगा फर्क कि तुम घर में करती क्या हो। मतलब उनसे गिदड़ नहीं बन जाओ, उनसे मत बोलो लेकिन तुम्हें नहीं पता क्या क्या करती हूँ मैं तुम्हें संभाल रही हूँ, जो तुम इतना कुछ करते हो ना, संभल भी मेरी वजह से रहे हो। तो ये हमें इमोशनली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बातों को यूं लो, वहीं रोने बैठ जाएंगी, वहीं कुछ। खैर बहुत बड़ा सेशन हो रहा है ये, तो ये वाली बातें भी होंगी मैम आगे। बस यही है कि थोड़ा सा बस अब इमोशनली स्ट्रांग होकर थोड़ा सा मेल जो हम तो कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे जो अपलाइन हैं वो बिजनेस माइंडेड है। वो हमें बार बार बता रहे हैं कैसा पैसा अर्न कर सकते हैं, तो पैसा अर्न करने वाले बनो। जो हमें टारगेट मिल रहे हैं ना, सोनी मेहरा मैम को पकड़ लो, जो इन्होंने अभी कौन से दिन बताया, फर्स्ट को ही बताया, शायद फर्स्ट को ही बताया है कि भाई इन्होंने पहले दिन तो अपने अपलाइन को सपना भेज दिया, ठीक, और फिर हर दिन एक एक बीवी को गिन रही हैं कितने हो गए कितने रह गए। तो अपना टारगेट बना लीजिए, जितना सर दे रहे हैं ना, अमेजिंग, जितना सर दे रहे हैं ना 4x करना है। 4x से ना, मैं रात कह रही थी बहुत बड़ा सपना बनाओ और उसको यकीन भी रखो, उसकी प्लानिंग भी करो, और कम पूरा होगा 4x तो हो ही जाएगा ना। वो कहते हैं मैं भाई जो उसमें शेर भूल गई थी, फिर से भूल जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। छेद आसमान में होते हैं यारो, और क्या है, पत्थर तो जरा किस वो तबीयत से उछालो यारो, मधुबाला मैम कहना चाह रही है उसको, शेर को, लेकिन कोई बात नहीं, अब हो गया, सबको याद है, सबको समझ में आ गया। तो आप अपना टारगेट, इसको मैंने लिखा भी था, अपलिफ्ट करो, ठीक है, जहां हो ना, जैसे हो, जितनी कर पाते हो ना, उससे कहीं ज्यादा करने वाला एक चैलेंज दे दो, एक टारगेट ले लो कि भाई मुझे इतना करना है, ठीक है, और पूरा उस पर पूरा टाइम यकीन, सबसे पहले ना अपने ऊपर यकीन रखना है, अपने सपने के ऊपर यकीन रखना है, सपने के ऊपर यकीन रख के फिर उस पर लगे रहो, और फिर भी बिलीव करते रहो कि कुछ तो जादू होगा। अगर आधा भी हुआ हो, आधे टाइम तक आधा भी नहीं हो पाया हो, तब भी ये यकीन रखो कुछ तो होगा, कुछ तो वो ऊपर वाला मेरा करवा देगा।
तो टारगेट बड़े से बड़े लीजिए, अपनी जो लिमिट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाइए। और उसमें मैंने पोस्टर में वो भी लिखा था कि यू कैन डू इट। तो उसके कहने के 2 तरीके, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो और तुम कर सकती हो। नहीं, ऐसे नहीं कहना, तुम्हें करना है, तुम कर सकती हो, ये वाला एटीट्यूड बना लीजिए। और जब हमारे प्यारे से कंज्यूमर आएंगे, उनको हमें उनके पेन पॉइंट को समझना है। वो इमोशनली, जो हमारे न्यू कमर प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है। 10 बार प्यार से बात करके अगर डांटने की भी ज़रूरत पड़ी है तो डांट दीजिए, लेकिन उनके इमोशन से कनेक्ट होइए। जब वो साथ में आ जाएंगे, वो भी इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरा आज का कहने का पर्पज़ यही था। और इमोशनली स्ट्रांग वही हो पाएगा, जैसे अभी मैम शेयर तो करने लगी थी, बट शेयर इसलिए नहीं कि जब वो बहुत दिन तक काम करता रहेगा, बहुत उतार चढ़ाव को हैंडल कर पाएगा, तो वो क्या होता है ना, हम अपने चैलेंजेस से जब ओवरकम करते हैं, हम थोड़े से और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग वो खुद ब खुद हो जाएंगे। बट तब तक उनका हाथ पकड़े रखिए। और इसका पर्पज़ मेरे अकॉर्डिंग इतना ही है कि पहले इमोशनली स्ट्रांग होइए, फिर मेंटली स्ट्रांग होइए, फिर फिज़िकली बहुत बिल्कुल परफेक्ट हो जाइए। आपकी कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। आप इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग आप सबसे बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर लग रहे हो। हॉलिस्टिक वेलनेस कोच हो तो आपसे बेस्ट कोई भी नहीं दिखना चाहिए। फिर आप पैसा कमाने लायक बनोगे, ठीक है। और पैसा भर भर के कमाना है, लेकिन पहले बस कॉपी करना शुरू कर दो। पहले अपने हस्बैंड की तरह, अपने अपलाइन मेल जो है उनकी तरह बनने की कोशिश तो करो ना। तो बस थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और जिन लोगों ने भी साथ दिया यहाँ पर बने रहे हैं, उनके लिए बहुत थैंक यू। और हम लोग इस प्रोगल सेशन को, जैसे आशीष सर ने कहा भी है कि 100 फीमेल हमें यहाँ पर करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए यहाँ पर, और इसको ऐसे ही हम अपग्रेड करते जाएंगे। जैसे मॉर्निंग मंत्र बहुत, यस मैम। मैम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे आप कि 4x कैसे करें? सबको सब पता है, मैं नहीं कुछ करने वाली। मैं तो कह ही नहीं रही आप 4x करो, सर देंगे 4x आपको, लेकिन आप उससे बड़ा पर्पस बनाओ। आपने तो 4x लेने से मना भी कर दिया। आप में से कितनों को पता है ब्रॉन्ज को 4x ही नहीं मिलता है? इन्होंने तो 4x किया, लेकिन मुझे BMI मशीन चाहिए थी। हाँ, मैं कह रही हूँ, इनका टारगेट बड़ा बना लिया है इन्होंने, उससे ज्यादा बड़ा बना लिया। और 20,000 का टारगेट ली थी, 23,500 VV हुआ। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, 4x पे रुकी नहीं ना। जब आप 4x का टारगेट बना ही रहे हो, 4x तो पूरा हो ही जाएगा, टारगेट बड़ा बना लो। तो बुशरा मैम हंस रही हैं कि सबको सब पता है, अब हम सब ना बड़े खिलाड़ी हो गए हैं। किसी को अब हमें दूसरे प्यारे बच्चों को, जो दूसरे लोग आएंगे, उन्हें सिखाने की जरूरत है मिलके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और अभी जो अच्छे प्यारे से लोग रह गए हैं, उनसे हमें ऐसे ही सीखना है। और फिर हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जब सारे लोग हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।